हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है द टाइप ऑफ आईपी राउटिंग, जो कि है हमारे पास स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। बट इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको, जैसे कि लास्ट वीडियो में दिया था कि आईपी राउटिंग होता क्या है। और एक्चुअल में आपने इसका पूरा वीडियो देखना है तो आप वीडियो लिंक में मतलब यहाँ पे वीडियो लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो कि आईपी राउटिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मेरा मेन फोकस होगा स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग पे। ओके, देखिए अगर हम सिंपली राउटिंग की बात करें तो जब भी हम टीसीपी आईपी नेटवर्क पे किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख पा रहे हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज को सेंड करने के लिए बीच में बहुत सारे राउटर्स और बहुत सारे रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रास्ता है जो बेस्ट रहेगा आपकी मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए, यही सब डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो बेस्ट पाथ को चूज करता है आपका आईपी राउटिंग। सो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल, आईपी राउटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे जल्दी पहुंचेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। मतलब बेस्ट पाथ जो है वो चूज किया जाता है। ठीक है, और हिंदी में ये सब आपने देखा हुआ पहले भी। और थोड़े से टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग जो मैन्युअली होती है, रूट्स को ऑटोमेटिक चेंज नहीं करेगी, सिंपल होती है बट ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। जबकि डायनेमिक राउटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती रहती है, जरूरत पड़ने पे अपने हिसाब से पाथ को सिलेक्ट करती है। और इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं लाइक रिप, ओएसपीएफ एक्सेट्रा। सो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग। ओके, देखिए यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पैकेट्स जो है इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लाइक मैसेज सेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो सेंड और रिसीव कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो चला रहता है ऑनलाइन। ठीक है, तो आपके ये पैकेट्स जो हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक डिवाइस से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग का यूज करेंगे। सो देखिए, सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, दोनों ही सेम है। ठीक है, बट फर्क क्या है, ये जो आपकी स्टैटिक राउटिंग है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पाथ जो वो ब्रेक हो गया, सी और एफ के बीच में पाथ ब्रेक हो गया। अब ये जो स्टैटिक राउटिंग है, इसको पूरी तरह से एक पर्सन है वही डील करता है। अगर किसी भी तरह का कोई नया रूट ऐड करना हो, डिवाइस ऐड करना हो, रिमूव करना हो, या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उन सबको ठीक करने के लिए एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जब तक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अवेलेबल नहीं होगा या खुद से ठीक नहीं करेगा, तो अगर बीच में किसी भी टाइप का पाथ ब्रेकेज है, तो आपका जो पैकेट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। जबकि स्टैटिक राउटिंग को यूज ना करके हम अगर डायनेमिक राउटिंग का यूज करें, तो इसमें हम प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। और ये सारे प्रोटोकॉल क्या करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे GIF जो इमेज दिया है उसमें आप देख पा रहे हो कि ये कंटिन्यूसली जितने भी राउटर्स हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। और जब भी यहाँ पे कोई दिक्कत आता है, जैसे किसी रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक है या बीच में कोई ब्रेकेज हो गया है पाथ का, तो ये नया रूट ऑटोमेटिकली चूज कर लेती है। ठीक है, सो हम देखेंगे नेक्स्ट की डायनेमिक राउटिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। जैसे मान लिया ये सारे राउटर्स हैं, ओके, और इनके बीच में ये डिस्टेंस दिया है, राइट।
तो जो डायनेमिक राउटिंग है उसमें क्या होता है कि एक टेबल दिया गया होता है और उस टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे ये वर्टेक्स है ए बी सी डी, ए से लेके आई तक, और यहाँ पे डिस्टेंस है ए से, ये तो चलो मैंने ऐसे मतलब कैलकुलेट करके लिखा हुआ, जो शॉर्टेस्ट पाथ है 014। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये करते कैसे। जैसे मान लिया हमें ए से कोई पैकेट सेंड करना है, तो ए से देखो, ए से पैकेट सी में भी जा सकता है, डी में भी जा सकता है और बी में भी जा सकता है। बट इन सबको चेक करें तो ए से सी का डिस्टेंस है 4, ए से डी है 8 और ए से बी है सिर्फ 1 का। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ए टू बी, राइट। नेक्स्ट, मतलब अगर हमें आई तक जाना हो तब, ओके। और इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे 0 + 1 = 1 और यहाँ पे 0 + 8 = 8, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला ए से सी तक हो जाएगा 0 + 4 = 4, क्योंकि हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, अगर हमें मैसेज सेंड करना हो ए से आई से, यहाँ पे मैंने आई का एग्जांपल लिया है, आई से स्टार्ट किया है, सो आई से हम मैसेज सेंड करेंगे ए तक, तो यहाँ पे बहुत से पाथ आप देख रहे हो, आई से एफ भी जा सकता है, आई से जी, फिर देन आई से एच, ओके। फिर उसके आगे एच के बाद फिर से डी में भी जा सकता है, ई में भी जा सकता है, और एफ के बाद सी में भी जा सकता है, जी में भी जा सकता है, ओके, और आगे जी के बाद फिर से। तो आप बहुत सारे पाथ जो देख रहे हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे होती स्टैटिक राउटिंग, तो यहाँ पे सिंपली जो भी उनने डिसाइड किया होगा, यहाँ पे मतलब ये नहीं देखा जाता कि शॉर्टेस्ट पाथ या कुछ भी है, जो भी पाथ डिसाइड किया होगा, जैसे इसने डिसाइड किया होगा आई जी डी और बी और फिर ए, तो इसी रास्ते से जाएगा। अगर उन्होंने सेलेक्ट किया होगा आई एफ सी ए, तो इसी रास्ते से जाएगा। अगर बीच में ब्रेकेज हो जाएगा तो उसको वो ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब डायनेमिक राउटिंग होता है, इनके पास प्रॉपर टेबल होता है सारे राउटर्स का, या नेक्स्ट हॉप या डिवाइस जो भी है, तो ये क्या करता है, एक जगह प्रॉब्लम आती है तो दूसरी जगह से ये उस पैकेट को भेजता है, पर आपका पैकेट जो वो डिलीवर जरूर होगा, ओके। सो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह से चूज किया जाएगा, जैसे आई से सबसे पहले आप देखेंगे तो एक जगह जी पे 4 है और एच पे 6 है, तो आई से ये सीधा जाएगा एफ पे जो कि है 1, ठीक है। एफ के बाद सी पे आता है 10 और जी पे आता है 2, तो ये फिर 2 पे जाएगा, और जी के बाद जाएगा डी पे। अब डी के बाद देखो, डायरेक्ट ए पे जाता है तो 8 आएगा, ठीक है। बट ये शॉर्टेस्ट पाथ लेगा तो डी से जाएगा पहले बी, और बी से जाएगा फिर 1। सो ये रहा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई से एच तक, जो कि आता है टोटल 9, राइट। सो इस तरह से आपका स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग काम करता है, और इस तरह से इंफॉर्मेशन जो वो सेव रखी जाती है और शेयर भी की जाती है एक दूसरे के साथ। सो डेफिनेशन में आते हैं स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो कि रूट डिसाइड करता है आपके पैकेट्स का, आपके मैसेजेस का, कि एक नेटवर्क से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस नेटवर्क पे कैसे जो है आपका पैकेट किस किस रास्ते से जाएगा, ठीक है। सो इसकी दो एक्सेट्रा डेफिनेशन रखी है मैंने, और शॉर्ट वाली लास्ट में देखेंगे हम, ओके। सो देखिए, स्टैटिक राउटिंग इज अ मेथड वेयर राउटिंग टेबल आर मैन्युअली क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। यानी यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन जो है वो मैन्युअली हाथ से डिसाइड करेगा रूट को, पाथ को, कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी तरह का काम होगा तो वो खुद से करेगा, राइट। सो इट गिव्स फुल कंट्रोल एंड सेव्स राउटर रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड बैंडविड्थ सिंस नो अपडेट्स आर एक्सचेंज्ड। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो सीपीयू है, मेमोरी है या बैंडविड्थ है, वो बची रहती है, क्योंकि किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन जो वो शेयर नहीं होता है, और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है इसको डीप लेवल पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और ये काफ़ी सिक्योर भी होता है, राइट, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती है इसलिए। सो हाउएवर इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज और चेंजिंग नेटवर्क बिकॉज द रूट्स आर नॉट शेयर्ड बिटवीन द राउटर्स, क्योंकि ये किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए अगर इसमें कोई भी रूट में चेंजेस करना हो तो वो एक पर्सन ही चेंज करेगा, अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो वो चेंजेस नहीं हो पाएंगे, राइट। तो ये छोटे नेटवर्क के लिए तो ठीक है, बट अगर आपके पास लार्ज नेटवर्क है या ऐसा नेटवर्क जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो वहां पे ये सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन शेयर होगा नहीं, राइट।
And if a link fail or new router is added, all updates must be done manually, and this makes static routing less flexible or fault tolerant. अब देखिए अगर कहीं बीच में कोई लिंक फेल हो जाता है, राउटर का कनेक्शन टूट जाता है किसी भी तरह से, या नया राउटर ऐड किया जाता है, तो ये सारे अपडेट जो है मैनुअली करने पड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये स्टैटिक राउटिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है और ना ही फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब कि अगर कोई फॉल्ट है रास्ते में तो ये ऑटोमेटिकली उसको ठीक नहीं करेगा। अगर इसी को हम शॉर्ट में लिखें तो स्टैटिक राउटिंग मींस सेटिंग रूट्स मैन्युअली इन अ राउटर, यानी राउटर के अंदर हमें मैन्युअली रूट्स को सेटअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है, एंड द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एड्स ईच रूट बाय हैंड, और अपने हाथ से ये सारे रूट्स को ऐड करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इट गिव्स मोर कंट्रोल एंड यूजेस लेस मेमोरी एंड बैंडविड्थ, क्योंकि किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होता है, इसलिए कम मेमोरी और बैंडविड्थ जो है वो यूज होती है। बट हाँ, इन रूट्स पे एडमिनिस्ट्रेटर का डीप लेवल पे कंट्रोल होता है। बट इफ अ लिंक फेल्स और न्यू राउटर इज एडेड, ऑल चेंजेस मस्ट बी डन मैन्युअली। और अगर लिंक फेल हो जाता है तो सारे चेंजेस जो है वो इसको मैन्युअली करने पड़ेंगे। So static routing is not good for big or changing network because it does not update routes automatically. इसीलिए स्टैटिक राउटिंग जो है वो बड़े और चेंजिंग नेटवर्क के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये रूट्स का जो भी अपडेशन होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं करता है। ओके, अब चलते हैं बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन में, जो बिल्कुल शॉर्ट में लिखनी है आपको। ओके, याद भी हो जाएगी जल्दी। सो स्टैटिक राउटिंग इज व्हेन रूट्स आर एडेड मैन्युअली बाय द नेटवर्क एडमिन, यानी स्टैटिक राउटिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें रूट्स जो है वो मैन्युअली ऐड किए जाते हैं नेटवर्क एडमिन के द्वारा। इट गिव्स मोर कंट्रोल एंड सेव्स मनी, मेमोरी एंड बैंडविड्थ, और ये फुल कंट्रोल देता है कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, या जो भी रूट्स आपने डिसाइड किए हैं, इसलिए मेमोरी और बैंडविड्थ भी बची रहती है क्योंकि रूट शेयर नहीं करता है। बट इट्स नॉट गुड फॉर लार्ज नेटवर्क बिकॉज इफ अ लिंक फेल और चेंजेस अपडेट मस्ट बी डन मैनुअली। ये आपको बार बार बता चुका हूँ मैं 2 बार, तो ये लाइन क्लियर ही होगी आपको। ओके, सो हिंदी में सिंपली लिखेंगे स्टैटिक राउटिंग वेब प्रोसेस है जिसमें रूट्स को नेटवर्क एडमिन द्वारा मैन्युअली जोड़ा जाता है। यह मेथड अधिक कंट्रोल देता है और मेमोरी और बैंडविड्थ को सेव करता है, लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई लिंक फेल हो जाए या उसमें कोई बदलाव हो तो राउटिंग टेबल को मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है। ओके, देन वी हैव डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग यूजेस routing protocol to automatically create, update and maintain routing tables। अब यहाँ पे routing protocols का यूज किया जाता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहे कि मुझे ये पाथ फॉलो करना है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब काम जो वो स्टैटिक राउटिंग में होता है। इसमें सारा का काम जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर द्वारा होता है, तो चाहे रूट क्रिएट करना हो, अपडेट करना हो या मेंटेन करना हो, वो सारा का सारा राउटिंग प्रोटोकॉल से करते हैं। इन दिस मेथड राउटर शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, और यहाँ पे क्या होता है, राउटर्स टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तभी उनको पहले पता लग जाता है कि आगे कोई लिंक फेल है, तो उस रास्ते से वो पैकेट को नहीं भेजते हैं, कोई दूसरा रास्ता जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। although it increase the load on CPU and memory and uses more bandwidth, it is highly flexible। और क्योंकि इस सीपीयू और मेमोरी पे ज्यादा लोड पड़ता है, बैंडविड्थ भी ज्यादा यूज होती है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है ना टाइम टू टाइम। ओके, तो ये सब चीजें होने के बावजूद भी ज्यादा फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल इसलिए कि देखिए अगर आपका स्टैटिक राउटिंग होता है और आगे लिंक फेल होता है तो आपका पैकेट वही का वही फंसा रहता है, वो जाता नहीं आगे। ठीक है, पर डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, अगर एक जगह से रूट खराब है तो दूसरा रूट वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, रीरूट कर देता है सारे पैकेट्स को। ठीक है, जिससे आपका पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, और ये मतलब काफी अच्छी अप्रोच होती है डायनेमिक राउटिंग जो होती है। ओके, so if a network link goes down, routing protocol can automatically find and select a better path। और इसमें वही है कि अगर कोई नेटवर्क रूट डाउन हो जाता है, लिंक ब्रेकर्स हो जाती है, तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली एक बढ़िया पाथ चूज करते हैं, बेस्ट पाथ। ओके, मतलब सर्च भी करेंगे और उसको सिलेक्ट भी करेंगे, अब यहाँ से हम पैकेट को सेंड करेंगे, राइट। और इसको हम हिंदी में देखें, डायनेमिक राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करती है
जो राउटिंग टेबल्स को अपने आप क्रिएट, अपडेट और मेंटेन रखती है। राउटिंग टेबल में आपको दिखा चुका हूँ पहले पीछे स्लाइड में। ओके, सो इस मेथड में राउटर्स एक दूसरे के साथ राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हालांकि यह सीपीयू और मेमोरी पर अधिक लोड डालता है, ओके, और अधिक बैंडविड्थ यूज करता है, फिर भी ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है बड़े नेटवर्क्स के लिए, चेंजिंग नेटवर्क के लिए। ओके, सो अगर कोई नेटवर्क फेल हो जाए, नेटवर्क लिंक, तो राउटिंग प्रोटोकॉल खुद ब खुद एक बेहतर रास्ता फाइंड और सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आईपी राउटिंग क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। थोड़ा सा बिल्कुल एक शॉर्ट में बोलूँ तो आईपी राउटिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपका पैकेट जो है वो किस रास्ते से जाएगा, और वो जो पाथ होगा वो बेस्ट पाथ होगा जहां से आपका पैकेट जो वो जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे। इसकी दो टाइप्स है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक राउटिंग में काम वही है, पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना, बट स्टैटिक में क्या होता है कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एक पर्सन रूट सेलेक्ट करता है, कॉन्फ़िगर करता है, अपडेट करता है। ठीक है, अगर लिंक ब्रेकेज है तो जब तक वो पर्सन नहीं आएगा वो वहां से मैसेज कोई जा ही नहीं सकता। ठीक है, आपके पैकेट वहीं के वहीं रुके रहेंगे। और इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने डायनेमिक राउटिंग का यूज किया, जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर करेंगे। ठीक है, कहीं पे लिंक ब्रेकेज है या ट्रैफिक ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपका पैकेट जो है वो रीरूट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से प्यार बनाते रहिए। और आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो वो भी हमें बताइए। ओके, थैंक यू।